पूजा करते समय छिपकली आ जाए तो क्या होता है। सनातन धर्म में पूजा पाठ, जप तप और हवन का अत्यंत महत्व है। जब भक्त अपने आराध्य को प्रेम पूर्वक भोग लगाते हैं, दीप जलाते हैं, माला जपते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, तब वह संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में होता है। ऐसे पवित्र कार्य में जब कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, जैसे पूजा करते हुए शरीर पर छिपकली गिर जाए या दौड़कर आ जाए, तो स्वाभाविक रूप से मन में अनेक शंकाएं उत्पन्न होती है। लोग सोचते हैं कि यह शुभ है या अशुभ। कोई डर जाता है कि कहीं पूजा में कोई बाधा तो नहीं। कोई इसे आने वाली अनिष्ट की सूचना मान बैठता है, लेकिन वास्तव में इसका धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या अर्थ है, इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए। छिपकली का सनातन परिप्रेक्ष्य में महत्व। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल से ही छिपकली को कुछ विशेष लक्षणों का द्योतक माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथ में शकुन शास्त्र नाम से एक शाखा है, जिसमें यह बताया गया है कि जब कोई पशु पक्षी या जीव विशेष परिस्थिति में आता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण में भी इस विषय पर संकेत मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत में तो लिजार्ड एस्ट्रोलॉजी नाम से एक विशेष शाखा भी है, जिसमें छिपकली के गिरने से भविष्य में क्या घटित होगा, यह विस्तार से बताया जाता है। पूजा करते समय छिपकली गिरना शास्त्रीय संकेत। पूजा के दौरान छिपकली का आना या गिरना कुछ संकेत देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव पूजा काले यदि गिरती सर्पः वाच पिपीलिकः तदापि दोषो नास्ति विशेषतः सन्निधौ हरः। अर्थात जब शिव पूजा के समय सांप या चींटी आदि भी आ जाए तब भी कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वह स्थान भगवान की उपस्थिति से पवित्र हो चुका है। छिपकली पर ऐसा कोई प्रत्यक्ष शास्त्रीय वचन तो नहीं मिलता, परंतु शकुन अपशकुन के ग्रंथों में संकेत है कि यदि पूजा करते समय कोई जीव आपके निकट आता है तो वह ईश्वर का ही कोई माध्यम हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ विद्वान मानते हैं कि जब आप पूजा में लीन होते हैं तब छिपकली या कोई जीव आपके शरीर पर आता है तो यह इस बात का संकेत है कि उस स्थल पर दिव्य ऊर्जा प्रकट हो चुकी है। जीव जंतु भी उस ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। लोक मान्यताएं क्या कहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर भारत में, यह मान्यता है कि पूजा करते समय छिपकली गिरना या आपके शरीर पर आना दाईं ओर गिरे तो शुभ, बाईं ओर गिरे तो अशुभ। परंतु यह सर्वथा अंधविश्वास की कोटि में आता है, क्योंकि शरीर का दायां बायां भाग मनुष्य की सोच में तो भेद करता है, परंतु ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से छिपकली एक सामान्य जीव है जो अक्सर घरों में छत, दीवार या मंदिरों के कोनों में रहती है। पूजा करते समय भी दीपक की लौ से निकलती गर्मी या पूजा सामग्री की गंध उसे आकर्षित कर सकती है। अगर वह आपके शरीर पर आ भी जाए तो उसे महज एक प्राकृतिक घटना मानना चाहिए। कोई विशेष शुभ या अशुभ अर्थ इसमें नहीं ढूंढना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा का मूल उद्देश्य है अपने अहंकार को त्याग कर पूरी तरह भगवान में लीन हो जाना। जब आप पूजा करते समय छिपकली के गिर जाने को लेकर भयभीत हो जाते हैं तो यह दर्शाता है कि आपका मन पूजा से विचलित हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समदर्शिनः समदृष्टि भगवान, अर्थात जो योगी है वह सब में ईश्वर को ही देखता है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी।
इसलिए अगर पूजा करते समय छिपकली आ जाए तो यह समझना चाहिए कि वह भी भगवान की सृष्टि है। क्या यह पूजा में विघ्न है? कुछ लोग डर जाते हैं कि पूजा करते समय छिपकली आ गई, अब क्या पूजा सफल नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान का नाम लेने और पूजा करने से पाप नहीं बढ़ते बल्कि घटते हैं। छिपकली आना कोई विघ्न नहीं है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि नाम संकीर्तनम पुण्य पापम हंति निरंतरम, अर्थात भगवान के नाम का उच्चारण निरंतर हमारे पापों को नष्ट करता है। क्या फिर भी पूजा दोबारा करनी चाहिए? अगर छिपकली गिरने से आप विचलित हो जाए या पूजा सामग्री अशुद्ध हो जाए, जैसे छिपकली गिरकर प्रसाद या जल में गिर जाए, तो उसे शुद्ध जल से धोकर पुनः पूजा कर सकते हैं। यदि कुछ सामग्री गिरकर दूषित हो गई हो तो उसे अलग कर दे या शुद्ध सामग्री से पूजा जारी रखें, लेकिन संकल्प या पूजा को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। छोटे उपाय। कुछ लोग मानसिक शांति के लिए ये छोटे उपाय कर सकते हैं। गंगा जल या तुलसी जल छींटे 3 बार ओम अपवित्र पवित्रो व मंत्र का उच्चारण करें। श्री राम या श्री कृष्ण का नाम लेकर पूजा पुनः करें। इसका गहरा संकेत क्या है? यदि आप इसे एक गहरे आध्यात्मिक संकेत की तरह देखें तो यह समझिए कि ईश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि मैं तो सब प्राणियों में व्याप्त हूँ, केवल मूर्ति या चित्र में नहीं। छिपकली का आपके पूजा स्थल पर आना, आपके शरीर पर आना, यह स्मरण कराता है कि ईश्वर की कृपा से ही यह जगत चलता है और हर प्राणी उसी परमात्मा का अंश है। कुछ सुंदर भक्ति विचार। जब आपका मन पूजा में स्थिर होगा तो ऐसी घटनाएं आपको विचलित नहीं करेंगी। छिपकली तो केवल ईश्वर की रचना है, इससे डरना क्यों? मन में श्रद्धा अडिग रखेंगे तो यह घटना भी आपको भगवान के और निकट लाएगी। पूजा करते समय छिपकली का गिरना या आपके शरीर पर आ जाना कोई बड़ा अपशकुन नहीं है, यह केवल एक प्राकृतिक घटना है। हमें चाहिए कि हम अपना मन भगवान में स्थिर रखें, नाम जप और पूजा में अडिग रहे तथा किसी भी डर या वहम से दूर रहे। संक्षेप में कहे तो छिपकली पूजा में आए तो डरे नहीं, गंगा जल छिड़के और भगवान का स्मरण करे, पूजा या संकल्प को न तोड़े, उसे ईश्वर की लीला मानकर शांति रखे। हे प्रभु, हमें ऐसी अडिग श्रद्धा और सच्ची भक्ति दो जिससे किसी भी स्थिति में हमारा मन आपसे विचलित न हो। जय श्री राम। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाइए ताकि अगली भक्ति कथा सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।